Good morning students, I am your science teacher Kusum Sharma. Let us start with the topic components of food. हमने क्या देखा? फूड. अब ये तीन चीज़ें हैं इसमें, components एंड फूड. फूड आप लोगों को पता है, मैंने कल जैसे बताया था फूड और उसके इम्पोर्टेंस. फूड की इम्पोर्टेंस क्या है? फूड गिव अस एनर्जी एंड इट हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. तो फूड की इम्पोर्टेंस हमें पता है, खाना खाए बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी. लेट अस स्टार्ट. एंड कंपोनेंट्स, मेन टर्म इज हेयर कंपोनेंट. कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब है घटक, या फिर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं और उनकी क्या हमारी बॉडी में ज़रूरत है या आवश्यकता है, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल, जो खाने में जो भी न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी हमारे खाने में पाए जाते हैं वो उस खाने के कंपोनेंट्स हो गए. जैसे कि न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? अब कंपोनेंट्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए. जैसे कि न्यूट्रिएंट्स पता होने चाहिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है. लेट अस डिस्कस. फर्स्टली स्टार्ट विथ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी. खाने के वो कंपोनेंट, वो चीज़ें जो हमारे खाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. लेट अस स्टार्ट. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर आर बेसिकली मेन 5 कंपोनेंट वी कैन डिस्कस. दीज आर कार्बोहाइड्रेट. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन. सेकेंड इज प्रोटीन. Vitamins, minerals, fats and minerals, and we can also say fibers. See, I have written 6 main components. The main components are carbohydrate, protein, vitamins, fats, minerals, fibers. Okay, but we don't know the meaning of these terms. To understand the meaning of these carbohydrate, protein, fat, vitamin, we can discuss them. Let us start. What is carbohydrate? Carbohydrates क्या होता है? Firstly, let's go to the word carbohydrates. Carbohydrates contain carbon, hydrogen and oxygen. So carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Next, carbohydrate are एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो अगर हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं. हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि राइस. अगर हम राइस लें, राइस के अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है. और क्या? पोटैटो, आलू जो होता है, पोटैटो के अंदर भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट. सो राइस, व्हीट, बनाना, पोटैटो, शुगर केन, ये सब क्या हुए? ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है. अगर हमें एनर्जी रिच फूड चाहिए और अगर हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड चाहिए तो हमें क्या खाना चाहिए? राइस, व्हीट, बनाना, पोटैटो, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट. ओके. और हमारी बॉडी के अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाया जाता है? या तो स्टार्च की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में मिलता है. अब इतना तो हमने समझ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनसे मिलके बनता है. राइस में मिलता है, पोटैटो में मिलता है और हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब हम देखेंगे कि मान लो हमें टेस्ट करना है कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट है और किस खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं है. वो टेस्ट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी खाना हमें देखना है कि उस खाने में, मान लो हमने लिया पोटैटो. इफ़ वी हैव टू चेक इज देयर एनी स्टार्च. स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, दोनों एक ही टर्म में बोल रही हूँ. अगर हमें चेक करना है कि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, वो हम कैसे चेक करेंगे? हम पोटैटो लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे? 2-3 ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की. एक पोटैटो लेंगे और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे. कोई भी खाना, कोई और खाना भी हम चेक कर सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे अगर फूड का कलर, जो हमने पोटैटो लिया है, अगर उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक कलर. अगर पोटैटो का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है.
ओके अगर हमें स्टार्च टेस्ट करना है, आपको कहा जाए कि स्टार्च टेस्ट करके दिखाइए कैसे होता है, या फिर किसी भी खाने में अगर पूछा जाए कि इसमें बताइए कि इसमें स्टार्च है या नहीं, इस खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? कोई भी जो जिसमें चेक करना है वो खाना लेके उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव डिस्कस कार्बोहाइड्रेट, लेट अस स्टार्ट विथ प्रोटीन। नेक्स्ट हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट वी कम टू द, वी हैव टू डिस्कस 5 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। वाई? मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा स्लिम है या कोई जिम में भी जा रहा है, या फिर डॉक्टर भी किसी जो कोई स्लिम हो उसको कहा जाता है कि आप प्रोटीन लीजिए खाने में, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? टिश्यूज़ को बनाता है, अपने टिश्यू को बनाता है और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रोटीन इंटेक के लिए कहा जाता है। तो प्रोटीन इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़, नए टिश्यू बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ हम कहेंगे कि प्रोटीन किस किस से मिल के बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इन सबसे मिलके बना होता है प्रोटीन। और कहाँ पाया जाता है? सोर्सेज क्या क्या हैं? हम कहाँ से, अगर हमें खाने में प्रोटीन लेना है तो हम कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं? कहाँ कहाँ मिलता है प्रोटीन? पल्सीज, मान लो दाल हैं, पल्सीज हैं, मिल्क में, एग में, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ओके अगर हमें मान लो अब हमें चेक करना है, हमें प्रोटीन टेस्ट करना है, हमें देखना है कि हमारी कौन सी खाने की चीज़ में प्रोटीन है और किस में नहीं है, वो चेक कैसे करेंगे? मान लो हमने क्या लिया, अगर हमें मिल्क में, मान लो दाल में चेक करना है, पल्सीज में चेक करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, तो हम पल्सीज लेंगे, कोई भी फूड लेंगे जिसमें हम चेक करना चाहते हैं, उसको पेस्ट के रूप में लेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे? 10 ड्रॉप वाटर की डालेंगे, 10 ड्रॉप ऑफ H2O, 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। देन हम क्या देखेंगे? अगर हमारा खाने का कलर वॉयलेट कलर हो जाता है, अगर वॉयलेट कलर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? हमने देखा कि हमारे खाने में प्रोटीन है। अगर हम पाउडर की फॉर्म में लेते हैं कोई भी फूड, उस पर वाटर डालते हैं 10 ड्रॉप, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा, ये सब हम अगर हम डालेंगे और ये डालने के बाद अगर फूड का कलर वॉयलेट कलर हो जाता है तो हम देते हैं कि हमारे खाने में प्रोटीन है। इस तरह से आपने स्टार्च टेस्ट कर लिया, प्रोटीन टेस्ट कर लिया। हम देख सकते हैं कि हमारे खाने में अब हम स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं और प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे खाने में प्रोटीन है कि नहीं है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, फैट्स। फैट क्या होते हैं? फैट एक्ट एज फ्यूल, फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे कोई भी गाड़ी पेट्रोल या डीजल से चलती है, इसी तरह फैट भी हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे और फ्यूल, हाँ, हम कहाँ फ्यूल हमें मिलता है? ये जो ये फैट है कहाँ कहाँ मिल सकता है? घी, ऑयल, बटर और चीज़, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है? फैट। और ये क्या होता है? मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट, जैसे कोई भी ऑयली चीज़ें हैं। इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। एक्सेस में अगर फैट ले रहे हैं खाने में तो उससे क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अपनी बॉडी के लिए, और क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। अब अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे खाने में फैट है या नहीं है, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लेंगे? कोई भी फूड आइटम जिसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि फ़ैट है कि नहीं है, उसको एक पेपर में हम रैप करेंगे, उसके बाद क्रश करेंगे। अगर हम पेपर खोल के देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऑयली पैच हमारे पेज पर आ जाता है। ऑयली पैच जब आता है तो हमें पता चल जाता है कि इस डिश में या फिर इस चीज़ में हमारे फैट प्रेजेंट है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तीनों चीज़ों का टेस्ट हमने करके देखा। हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ें क्यों पता होनी चाहिए कि खाने में है कि नहीं है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब खाने में होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ग्रोथ के लिए हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं।
Next, vitamins. How vitamin help in body? They do not provide energy to the body. Vitamins कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर ये क्या करते हैं? क्यों हमें विटामिन लेने चाहिए खाने में? क्योंकि दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज़. किसी भी डिसीज से बचाने में कौन हेल्प करता है? विटामिन्स. और कीप अवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स एंड हेल्दी. ये हमारी आँखों को, हड्डियों को, बोन्स को, टीथ और गम्स को क्या रखते हैं? हेल्दी रखते हैं. इसीलिए हमें खाने में विटामिन्स लेने चाहिए. विटामिन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, E and vitamin K. These are the types of vitamins. We can discuss the disease caused by deficiencies of them. What is deficiency? मान लीजिए अगर हम अपने खाने में विटामिन नहीं लेंगे तो इनकी कमी से क्या होगा? हमें कोई ना कोई डिसीज़ हो जाएगी. These are known as the deficiency disease. अगर डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होता है? अगर हम खाने में विटामिन्स नहीं लेते हैं, मान लो हमने विटामिन ए नहीं लिया, तो उससे क्या होगा? खाने में तो हमारी बॉडी के अंदर क्या कमी आएगी? हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. ब्लाइंडनेस का कॉज हो सकता है विटामिन ए की कमी. इसी तरह से विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है? बेरी रोग हो सकता है. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है. इसी तरह विटामिन डी की कमी से रिकेट भी हो सकता है. अब ये सब क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन रीड अप टू हियर. ओके, थैंक यू.